सीरियसली आपसे बोलूँ ना, इस टॉपिक पे बात करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सर से ऊपर जा रहा था और अब तो इतनी हद कर दी है आपने, इतनी हद कर दी। अगर कोई इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा है तो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है बात करने का, तो आप इस कदर इस तरीके की बात करोगे? कुछ तो यार इंसानियत। अभी लोग आके इतना कमेंट हम लोगों को करते हैं, इंसानियत इंसानियत। यार हमारे वीडियो पे कौन सी इंसानियत नहीं दिखती है आपको, जो आपको उनके वीडियो पे इंसानियत दिखती है? किस तरीके की लैंग्वेज, किस तरीके की ज़बान वो यूज़ करती हैं, वो इंसानियत है? बताइए आप लोग, अब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहली तो बात ये है कि आप ये बोल रहे हो कि दो लोगों के बीच में बात है, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, आपके घर में हम आपसे पूछने आए थे कि क्या बात हुई थी, क्या हुआ था, क्यों इतना परेशान हो? नहीं आए थे ना। आर के लिए बोल रही हूँ मैं, ये लैंग्वेज आपने ही सिखाई हम लोगों को। अगर आप इतने निडर बेधड़क थे ना तो हम लोगों का नाम लेके बात करते, सिर्फ एम और ये सब करके आप बात नहीं करते, ठीक है, नाम लेके बात करते। तो आप ही ने सिखाई है, आप ही की लैंग्वेज में आपको जवाब दे रही हूँ। आर, आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपके घर आए थे हम लोग पूछने के लिए? जब सोशल मीडिया में आपने ये खुद रखा है, अपनी जर्नी आपने खुद शेयर की है, आपने ये सारा रायता खुद फैलाया है, तो उसी बारे में हम लोग भी अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। आपके घर आके आपसे पूछ के ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। जब सोशल मीडिया में आपने रखा है तो ही सोशल मीडिया पे हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। रही बात, आप अपने वीडियो पे जो भी चीज़ बोलते हो ना, बहुत सोच समझ के बोला करो, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे जो भी चीज़ बोलती हूँ बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। एक शब्द आपको मेरा गलत नहीं मिलेगा, और ना आज मिला है ना कभी मिलेगा, क्योंकि मेरी वो परवरिश नहीं है कि मुझे इस तरीके की लैंग्वेज में बोलना सिखाया गया हो, मुझे नहीं सिखाया गया है। और ना मैं कभी किसी से ऐसी बात करती हूँ और ना ऐसी बात करती कि जिस वजह से किसी का इतना दिल दुखे, ठीक है। मैंने सिर्फ अपनी एक बात रखी थी कि अगर मैं आपकी जगह, सब लोग ये पूछते हैं अगर आप उसकी जगह होती, आप उसकी जगह होती, तो मैंने वही बात रखी है। मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं नहीं जाती, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी होती, मैं नहीं जाती, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपने अपने वीडियो पे बोला कि ये जो आर और एम है, इन्होंने अपने चैनल मोनेटाइज कैसे कराया है, लाइव में जाके, और आओ गाइस बातें करते, पूरी रात बातें करते, इस तरह के टाइटल ये लगाते थे। आप सोच रहे हो आप किसी के करेक्टर पे कितनी बड़ी उंगली उठा रहे हो? इतनी बड़ी उंगली तो आपके करेक्टर पे नहीं उठी है जितनी आप अब ये गंदगी मचा रहे हो, ठीक है। और मेरा चैनल, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि एक वर्ड अगर आप अपने मुंह से निकालते हो तो उस बारे में आप श्योर होने चाहिए हो। बेफालतू की चीज़ें आप अपने वीडियोस पे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया है, जैसे आपको लगता है ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे को ये स्टेटमेंट दे दिया, आप भी दूसरे के साथ यही खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। 1.5 साल की मेहनत को आपने इस तराजू में तोल दिया। मैं आपको बता दूं, जब मैं पार्टी में गई थी ऑलरेडी मेरा चैनल मोनेटाइज था, 3000 सब्सक्राइबर थे। आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, उस टाइम पे मेरा चैनल किस उसमें था। और आप ये बोल रहे हो 1.5 साल की किसी मेहनत को, किसी की मेहनत को आप ऐसे ऐसे पानी में डाल रहे हो, और वो भी इतना गंदा बोल के। किसने हक दिया आपको किसी और के कैरेक्टर पे बोलने का? और जहाँ तक बात रही प्रिया मैम की, उनको मैंने साफ साफ बताया भैया वो कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। पहले उनके लिए प्यार था, बहुत चीज़ें थी दिमाग में कि हम लोग फ़ैन बन गए थे उनके, बहुत वो था। धीरे धीरे जब भ्रम टूटता है तो वो एकदम बराबर है, कोई हमारे लिए भगवान नहीं थी, वो तब भी नहीं थी। और वहाँ जाने की बात रही, मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया था, और जितने भी वहाँ गए होंगे यूट्यूबर, सब ने ऐसा किया होगा, ठीक है, कि आप चलो लेके चलो। अगर वो मना कर देते तो हम लोग घर गृहस्थी वाली औरतें हम लोग नहीं जाती, हम लोग अपने घर में अपने पति से लड़ाई करके हम लोग नहीं जाते, ठीक है। यही चीज़ मैंने अपने चैनल पे बोली है, एक एक बात क्लियर बोली है मैंने, आपके कैरेक्टर पे नहीं बोला, आपको नहीं बोला। और अब तो आपने इतनी हद मचा दी ना, आपने इतनी हद मचा दी, आपने मुझे, मेरी 12 साल की बेटी को इस टॉपिक पे घसीट लिया। किसने हक दिया आपको? किसने हक दिया किसी के बच्चे को बीच में लाने का? आपकी मेरी लड़ाई हो रही है, बराबर में लड़ाई करो ना। अगर आपकी मेरी लड़ाई है, पहले तो लड़ाई कुछ भी नहीं है। मैंने आपके प्रति एक भी गलत शब्द नहीं बोला, अगर बोला है तो क्लियरली बताना कहाँ पे मैंने क्या गलत शब्द बोला है, ठीक है, क्लियरली बताना। एक गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है तो आपने मेरी बेटी को कैसे इन्वॉल्व कर लिया इस सब के बीच में? मैंने आपकी फैमिली पे बोला? नहीं बोला ना। आपके कैरेक्टर पे बोला? नहीं बोला ना। कुछ भी गलत बात मैंने नहीं बोली, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा। मैंने प्रियादीप के लिए भी बोला कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, वो चीज़ें गलत थी, ठीक है। बट ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हुई हैं जब आप वहाँ पहुँच गई, आप नहीं जाती तो ये चीज़ें नहीं होती। मेरा सिर्फ इतना कहना था। और अगर आप एज अ छोटी बहन भी अगर आप इस चीज़ को लोगे ना, तो मैं अपनी बहन को भी यही बोलती
मैं अपनी बहन को भी यही बोलती कि जब मैं उसको ही डांटती, मैं अदर पर्सन को नहीं बोलती, मैं उसी को डांटती कि जब तुम्हारे पास नहीं थी सारी चीज़ें तुम क्यों गई। तो अगर आप इसको छोटी बहन के नज़रिए से लेती ना तो आपको वैसे ही दिखती, बट आपने दिमाग में क्या लिया है, सिर्फ नेगेटिव ले रहे हो आप चीज़ों को। मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बोला, जैसे आप पहले मुझसे बात करती थी मेरे कमेंट पे आके, दीदी हाय, दीदी कैसे हो, दीदी ये है, आप इस बात को भी मुझसे पूछ सकती थी ना कि दीदी आपने ऐसा क्यों बोला। ये सोशल मीडिया के अलावा भी एक दुनिया होती है, ठीक है। अब वहाँ मुझसे पूछ सकती थी तो मैं आपको जवाब देती कि मैं अगर अपनी छोटी बहन को भी होता तो मैं भी उसको भी ऐसे ही करती, मैं उसको भी ऐसे ही बोलती। तो आपको कहाँ से मेरी बात गलत लग गई और इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने, प्रूफ लाओ। और मैं आपको बता दूँ ना, मेरा जब वो चैनल मोनेटाइज हुआ था, जब मैं पार्टी में गई थी, ऑलरेडी मेरा चैनल मोनेटाइज था, उससे कई महीने पहले था, ठीक है। और मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ था तब मेरे चैनल पे एक भी लाइव वीडियो नहीं गया, एक भी लाइव वीडियो नहीं गया। तो आपने कैसे बोल दी इतनी बड़ी बात। आप किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले सोच रहे हो, सोचो कितना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, कितना नेगेटिव हो गए हो कि जो इंसान आपको अच्छा भी बोल रहा है ना, आपके पापा भी होते ना तो भी आपको यही बोलते कि बेटा आपको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ किसी को, मैं आपको अच्छे वे में बता रही हूँ कि अगर वो भी होते तो वो भी यही बोलते कि बेटा आपको नहीं जाना चाहिए था। शायद इसी डर से आप बिना बताया है ना, कि पापा का अगर बताते तो वो नहीं जाने देते। तो ये आपकी फ़िक्र करते हैं, मैंने भी उसमें अपनी फ़िक्र ही दिखाई है, बट आपको तो नेगेटिव लेना है, आप नेगेटिव ही लोगे। और एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, प्रियादीप मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट। और आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं, ये यूट्यूब, प्रियादीप, सारी चीज़ एक साइड, बट मेरे बच्चे एक साइड। मेरे बच्चों को दोबारा इन्वॉल्व मत करना इन चीज़ों में, साफ बता रही हूँ, ठीक है। सारी यूट्यूब सब चीज़ एक साइड है, यूट्यूब से बढ़कर मेरे बच्चों से बढ़कर यूट्यूब और प्रियादीप ये सब नहीं हो रखे हैं मेरे लिए। और ना ही किसी की भीख में अब मुझे कहीं भी जाना है। मैं अब दिमाग से प्रिपेयर हूँ। जब इंसान स्टार्टिंग में चैनल खोलता है, हर एक यूट्यूबर का बता रही हूँ मैं, वो किसी को देख के इंस्पायर होता है, फिर वो सोचता है कि यार मैंने इनको देख के इंस्पायर हुए तो काश ये मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दें या मेरा चैनल देख लें, यार मुझे कुछ सजेस्ट कर दें। ये चीज़ हर यूट्यूबर चाहता है, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं आपको पता होगा कि हर यूट्यूबर चाहता है। तो अगर हमने चाहा तो वो गलत नहीं था, बट अब मेरी थिंकिंग बदल गई है। और आप भी जो नए क्रिएटर होंगे ना, वो भी थिंकिंग बदलो। कोई किसी को कुछ भी अगर प्रमोट भी कर दे ना, ज़िंदगी भर ठप्पा लग जाएगा आपकी कि इसने उसको बढ़ाया है, उसने उसको बढ़ाया है। अपनी ओपिनियन ज़िंदगी भर नहीं रख पाओगे। और मेरा ये जो वीडियो है ना, वो प्रियादीप तक भी क्लियर पहुंच रहा होगा, वो भी देख रही होंगी, मंत्रा मैम भी देख रही होंगी। तो प्रियादीप से भी मैं ये बोलूँगी कि इतना ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं और ये सब एक स्टेटमेंट आपका आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। और अगर आपने कमेंट किया है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे देखा था, स्क्रीनशॉट लगाया था आर ने और कम्युनिटी पे देखा था, अगर आपने ये कमेंट किया है तो गलत किया है। और मैं हर चीज़ के बारे में बोलती हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ रानी को गलत बोल रही हूँ। मैंने रानी को गलत इसलिए बोला कि अगर वो मेरी खुद की बहन भी होती मैं उसको भी गलत बोलती कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। कहीं भी जाओ सोच समझ के हर चीज़ प्रिपेयर करके तब जाना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था। बट तुमने हद पार कर दी है। लैंग्वेज आप अपनी देख रहे हो, किस तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हो। आर को बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज में आप अपनी देख रहे हो किस तरीके की। या तो आप बेचारी गरीब लड़की बनो या फिर आप गुंडी बनो, ठीक है। मुझे ज्ञान देने सब आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। एक लड़की हो के आप लड़की के साथ ऐसा करो, ये लड़की हो के लड़की के साथ कैसा बोल रही। किसी को नचनिया बोलना अच्छा वर्ड लगता है आपको? अच्छा वर्ड है ये? अगर आप गरीब बेचारी, आपके साथ इतना सारा दुख हुआ है तो आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे। औकात दिखाना और ये सब नहीं यूज़ करोगे आप। लैंग्वेज देखो, या तो एक बेचारी गरीब लड़की बनो या तो गुंडी बनो फिर ढंग से। और डीवा मंत्रा जी अगर मेरा वीडियो देख रही है ना तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ मुझे बताइएगा, सजेस्ट करिएगा इस चीज़ के बारे में कि जो इन्होंने बोला है क्या वो गलत बोल रहा है कि क्या सही बोला है। बिना वजह किसी की फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करना ये कहाँ तक, किस हद तक सही है। अगर यूट्यूब है तो हम लोग जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे आए हैं ना, अपनी फैमिली को, क्या मैं आप लोगों को बोलूँ, अपनी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करने के लिए और अपनी फैमिली के लिए इतनी गलत सलत बातें सुनने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। अगर आपने, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे लेकर या मेरे बच्चों को लेकर आपने एक भी टिप्पणी दी तो फिर अच्छा नहीं होगा।
ठीक है? मेरे लिए, मेरे बच्चों से बढ़कर ये यूट्यूब चैनल नहीं है। ये लास्ट बार बता देती हूँ आपको, और किसी को भी नहीं बोल सकते हो। आपने क्लियरली ये चीज़ बोला है कि आपकी 12 साल की बेटी है ना आपकी, अगर आपकी बेटी के चरित्र पे कोई उंगली उठाए, 12 साल की, कितनी छोटी गिरी हुई सोच है आपकी। 12 साल की बेटी के ऊपर कोई चरित्र पे उंगली उठाता है? कौन उठाता है? 12 साल का बच्चा होता है, ठीक है? चरित्र नहीं देखा जाता उसका, बच्चा होता है। कुछ थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। तो ऐसे वर्ड निकालने से पहले सोचोगे किसी के लिए भी, और वो भी उस इंसान के लिए जिसने आपके लिए एक वर्ड गलत नहीं बोला। उल्टा जिन्होंने आपके अगेंस्ट गलत वीडियो बनाए, ठीक है, जिन्होंने गलत वीडियो बनाए, उनके लिए भी मैंने बोला कि उन्होंने अब किस दबाव में आके या किस उसमें आके, बहकावे में आके उन्होंने आपके खिलाफ वीडियो बना दिया, उनको नहीं करना चाहिए था। मैंने वो भी बोला, वो चीज़ आपको दिखेगी ना, क्योंकि आपने तो दिमाग में फिट कर लिया है नेगेटिव। मुझे सबको नेगेटिव लेना है, आप नेगेटिव ले रहे हो। तो प्लीज़ अब जो कमेंट करने वाले हैं ना, तो थोड़ा वहाँ जाके भी देखिए क्या वो बोल रही है, किस लैंग्वेज में बोल रही है। मेरी सीधी लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आती है, दूसरे की टेढ़ी लैंग्वेज में आपको बड़ा मज़ा आता है। सीधी सिंपल चीज़ें तो आपके दिमाग में ही नहीं आती हैं ना, जब तक आपको मसाला ना मिले चीज़ों में। मैं सिंपल बता रही हूँ, जिसकी जो गलती थी, जो मुझे लगता था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये मेरा चैनल है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। आपको नहीं पसंद है, आप बिल्कुल मत देखो, स्किप कर दो, टाइटल देख के स्किप कर दो, मत देखो। बट ये मेरा चैनल है, मेरी ओपिनियन है। अगेन दोबारा से बताऊंगी, घर वालों को लेकर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी अगर कोई बात गलत लगती है, डायरेक्ट मुझे बोलो। मैंने कुछ गलत किया है, डायरेक्ट मुझे बोलो, घर वालों को लेकर नहीं, ठीक है? और जिनके बारे में ये सब हो रहा है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं, और यहाँ पे बेफालतू का ये सब चल रहा है। तो इस चीज़ों को भी दिमाग में लो। बस दूसरे के टॉपिक उठा के बस वीडियो डाल दो, ये टॉपिक उठा के वीडियो डाल दो, ठीक है? मेरे अगेंस्ट बना दिया, हर चीज़ अगेंस्ट ही लग रही है आपको। इसने अगेंस्ट बनाया, इसके अगेंस्ट, चलो ये वीडियो उठाओ, इनका नाम लो, चलो वीडियो डाल दो। कुछ कंटेंट, अब हटो इन सब चीज़ों से, अपना कंटेंट भी डालो, कुछ अपने कंटेंट डालो, अपने जो रियल लाइफ थी उसमें वापस आओ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अभी भी आपके लिए, देखो, आपने इतनी गलत गंदी बात बोली है मुझे, फिर भी मुझे इतना, जितना अग्रेसन होना चाहिए था उतना नहीं है, फिर भी मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे शब्द वो अलाउड नहीं करते, मेरा मुंह, मेरी ज़बान अलाउड नहीं करता कि मैं गंदे शब्द बोलूँ अपने मुंह से। तो इतनी चीज़ें मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो आइंदा आप जब भी वीडियो बनाए ना, तो सोच समझ के बनाना।